हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ना बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए जो है ये जीके जीएस का सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को जो है हम लोग क्विजेज के फॉर्म में जो है डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई थी। हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो नव गोपाल मित्र ने हिंदू मेला को संगठित किया। नव गोपाल मित्र ने हिंदू मेला को संगठित किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स, यानी कि सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। यानी कि सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश द्वारा स्थापित की गई थी। यानी कि दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने स्थापित किया था? तो एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो हैं, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना में। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि लखनऊ में जो है, लखनऊ अधिवेशन में जो है ये विषय बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो कराची अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 था इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए किसे पराजित किया? तो पट्टाभी सीतारामैया को। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए जो है पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पटना में। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन में। बंगलार मटी बंगलार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो सीआर दास। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो 1940 लाहौर में।
सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल की लीग की स्थापना की? तो बेलगांव में। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा ने। लेफ्टिनेंट आयस्ट को गलती से किसने मार दिया? तो दामोदर और बालकृष्ण ने। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? तो अमेरिका में 1913 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र सान्याल ने। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? तो 1908 में। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर था। निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? तो भिखाजी कामा था। किस षड्यंत्र के मामले में जो है 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया? तो मेरठ षड्यंत्र मामला। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वह मुस्लिम नेता जिसने स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी वह था डॉक्टर किचलू। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो 1922 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो क्रिप्स मिशन की विफलता और भारत पर जापानी आक्रमण का भय। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक जो है ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947। आजाद रास्ता की स्थापना किसने की? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का हम होमवर्क है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों सेशन खत्म हो जाने के बाद। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर चलती है दोस्तों।